साथियों नमस्कार, मैं आप अपना शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया और भोजन क्रांति न्यूज़। साथियों इस वक्त दिल्ली में मौजूद है रानी झांसी रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में। यहाँ पर बौद्ध जो आंदोलन है, महाबोधि मुक्ति महाविहार मुक्ति आंदोलन है, उसको लेकर के 2 दिन की राष्ट्रीय जो बौद्ध समाज उपासक उपासक कार्यशाला महाविहार के मुझे चंदे से कुछ लेना नहीं था। लोगों को खाना समय पे मिल जाए इसके लिए मैं काम भी करता था, लेकिन पैसा क्या आ रहा है क्या जा रहा है हमें पहले से पता था और उनकी मंशा पहले स्पष्ट थी। लेकिन हम क्योंकि पैसे को देख करके आंदोलन को भ्रमित नहीं कर सकते थे। पैसा कोई आज भी इशू नहीं है। ये संघ बना, इसने एक बार भी नहीं कहा कि उनको कहा जाए कि पैसा हिसाब लेना हमारा काम नहीं है। जब भी नहीं था, आज भी नहीं है। बंडे जी एक बात बता दूं, थोड़ा सा आप बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बनते विनयचार्या पर एक नैतिक दबाव बनाया गया कि बनते विनयचार्या ने बहुत दान लिया है, बहुत चंदा लिया है, वो संघ में वो उसमें फॉर्म में जमा करें। तो मैंने भी कहा बनते विनयचार्य बात बिल्कुल सही है, अगर आंदोलन के लिए पैसा लिया है तो जमा करो। तो उसने कहा बनते जी मैं तैयार हूँ, बताओ कब जमा करना है। तो एक दिन बनते विनयचार्य भी बैठे थे, मैं भी बनते प्रज्ञाशील भी और ध्यान से सुने। बोलिए सर एक सवाल है। नहीं बोलने देना। प्रज्ञाशील ने कहा कि विनयचार्य तुमने चंदा इकट्ठा किया है, नागपुर से एक उपासक ने तुम्हें दान दिया है, उसका मेरे पास फोन आया था, वो पैसा यहाँ जमा करो। तो बनते विनयचार्य का जवाब था, मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। उसने कहा बनते जी एक आदमी चंदा दिया मुझे। तो बनते जी ने कहा हाँ मेरे पास एक की सूचना है। विनयचार्य ने कहा कि मैं 4 जगह से लेके आया हूँ, नागपुर से लेके आया हूँ, मुंबई से लेके आया हूँ, यवतमाल से लेके आया हूँ और गाजियाबाद से लेके आया हूँ। और चारों जगह से मैंने वीडियो बना करके पैसा लिया है। इस बात को समझिए, चारों जगह से मैंने वीडियो बना के पैसा लिया है। मैं वो सारी डिटेल आपको सौंपता हूँ। अब लेना है तो अब ले लो, बाद में लेना तो बाद में ले लेना। बस मेरी 2 शर्त हैं। पहली शर्त तो ये कि बुद्धिस्ट फोरम आज तक कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ है वो अकाउंट मेरे सामने दिखा दें और मैं तुरंत पैसे जमा करवा दूँ। दूसरी बात, इस धरने के लिए, इस आंदोलन के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में कौन कौन है, क्या मेरा नाम है या नहीं है, मुझे बता दो। शामिल करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे नाम का पता होना चाहिए कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बनते करुणासी राहुल हैं। मैंने कहा मुझे तो आज तक नहीं पता लगा, मैं तो 2.5 महीने से बैठा, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि मैं कमेटी में तुम्हें दिखा दो। जब देखा अभी ये भी नहीं मान रहा, ये भी नहीं मान रहा। उसके बाद मीटिंग खत्म हुई और आज तक बनते विनयचार्य से उन्होंने पैसा नहीं मांगा। सवाल बनते विनयचार्य पर नहीं था, सवाल जब उन पर आया तब विनयचार्य को फंसाया गया। बंदे जी आपके ऊपर में भी एफआईआर की है, आप पे भी चोरी का आरोप लगा सर, आपके ऊपर में भी आरोप लगाया है बर्तन चुराने का नहीं चीवर चुराने का, चीवर बनते लाइव वीडियो लाइव में वो कह रहे हैं मतलब चोरी का आरोप लगा बनते जी। चम्मच ले गए, प्लेट ले गए, चीवर ले गए। आज तक हमने बनते प्रज्ञाशील को चम्मच से खाना खाते नहीं देखा। चम्मच खरीदी नहीं की तो चोरूंगा, चोरी कहाँ से करूँगा। और कटोरी कहाँ से आ गई, प्लेट कहाँ से आ गई। कागज़ की प्लेट में खाना खाते थे, खाना खाते खाते गल जाती थी। सुनिए, जो कागज़ की प्लेट में खाना खा रहे हो, बिना चम्मच के खाना खा रहे हो और चम्मच चोरी का आरोप लगाए, तो उन्हें पूछना चाहिए स्टील की चम्मच कितने रुपए की आती है, कौन खरीदा बता तो दे। दूसरी बात, चोरी का आरोप लगाना बहुत आसान। और मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ, कोई वीडियोग्राफी हो, सामान चोरी किया उसका कोई बिल हो, गवाह की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत दिहाड़ीदार मजदूर है, बिल्कुल। कोई फोटोग्राफ हो, आरोप की कोई सत्यता हो, पैसा दिया हो, लिया हो, चीवर मैंने लिए हो, चीवर उठाए हो, कहीं रखे हो। और रही बात, मुझे कहा कि 180 चीवर ले गए, मैंने 200 लोगों को चीवर पहना करके परेड करवाई। 8 दिन तक वहीं धरने पर बैठे रहे और 12 तारीख को भी सभी वहाँ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मैंने तो नहीं लिए, जो लोग आए थे उनको चीवर पहनाना था, ये धरने की योजना थी। चीवर वहाँ से किसी को दिए गए,
चूँकि मैं भिक्षु था, मैं उनको चीवर दे रहा था, मैंने चीवर दिए, इसमें कोई संदेह नहीं। पहनने वालों ने पहने हैं, लेकिन पूछिए सवाल आकाश लामा जी से। चीवर की कीमत 1500 रुपया थी और उन्होंने 2000 कह करके मांगी। चीवर 300 खरीदे और 2000 चीवर मांग रहे थे जी। तो जो 1700 चीवर बाकी बचे उनका पैसा कहाँ गया? उन्होंने 2000 रुपये क्यों मांगे, 1500 क्यों नहीं मांगे? पैसा उनके खाते में गया, उनके पास गया, मुझे नहीं पता कितना आया। 180 चीवर भिक्षुओं ने पहने, सामनेरों ने पहने, और जो कुछ भिक्षु थे वो अपने साथ ले गए, सामने थे वो वहीं छोड़ गए। बहुत गया मैं, ये आरोप नहीं है। सवाल तो ये है, उन्होंने जो झूठ बोल करके पैसा उगाई थी, ज़्यादा चीवर इकट्ठा करके कम खरीदा, उसका सवाल ना उठे। इसलिए चोर चिल्लाने से कोई चोर नहीं होता। बंते जी आप सवाल कह रहे हैं कि हम तो मैं तो वहीं था, ले लो, अब यहाँ आ जाओ। सुनिए, अब अपनी दहलीज पे खड़े होकर चिल्लाने से बात नहीं बनती। मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, अम्बेडकर भवन में खड़ा हूँ, परसों जंतर मंतर पर खड़ा था। कभी भी आकर कर लो हिसाब, पहले चिट्ठी लेके आए, रसीद तो लेके आए, पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। जब शिकायत दर्ज करवा दी तो प्रमाण जमा क्यों नहीं करवाया? बंते जी वो आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन मीडिया जो है, बहुजन मीडिया जो है उसकी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है और आंदोलन को विफल करने की कोशिश, झूठे खबरें फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहा है। इस पर क्या कहेंगे? भी अगर 500 रुपये रोज लेने लग जाता तो वहाँ ये बात नहीं जाती। वहाँ जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, फिर वही मीडिया है, बाकी आप मीडिया नहीं है। उनकी नजरों में आप में स्वाभिमान था, आप सही मायने में पत्रकारिता कर रहे थे, सही इशू उठा रहे थे, सच्चाई लोगों के पास ना चली जाए, इसलिए आपके भी परिवेश पर रोक लगाई, आप पर भी आरोप लगाए। लेकिन हम जानते हैं कि पत्रकार होता है, उसे किसी और बात से सरोकार नहीं है, सही बात जनता तक जानी चाहिए, ये सही पत्रकार की भूमिका है। क्या आंदोलन अभी स्थगित हो गया आकाश लांबा का, या अभी भी मौजूदा दौर में चल रहा है? मैं आकाश लामा की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, उनका आंदोलन उनके हाथ में है, जब बिठाएं, जब उठाएं। बंते जी आखिरी सवाल है, अपनी समझ सवाल है। हमने सबसे तय किया है, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो सच्चे बुद्धिस्ट हैं, जो वास्तव में बहुजन हैं, जो बाबा साहब के विरोधी विचारधारा के लोग नहीं हैं, वो ही इस आंदोलन में रहेंगे। जो बाबा साहब के विचारधारा के विरोधी हैं, बुद्धिज्म के विरोधी हैं, वो किसी भी संघ से, संगठन से हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। मेरा सवाल तो उसको क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, हमने पूरे देश के प्रतिनिधियों को बुलाया, हमने कोई स्क्रीनिंग नहीं की। अब आप पत्रकार हैं, आप आ गए, हमें तो आपके नाम का भी नहीं पता। जो भी कोई आया उसका स्वागत है, जिसने कहा कि मुझे काम करना उसका स्वागत है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो इस विषय के हित में काम करने वाला है और कौन अहित में काम करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फलां पार्टी से संबंध करते हो, तुम फलां। हम बहुत लोग हैं, हम लोगों को बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर काम करना है। महाबोधि महाविहार को मुक्त करके उस पर बौद्धों का प्रबंधन स्थापित हो जाए, इसके लिए काम करना है। दोबारा से भारत बौद्ध में बन जाए, सम्राट अशोक का भारत बन जाए, बुद्ध का शासन आ जाए और हम लोग एक बार फिर भारत की गरिमा में अपनी भागीदारी निभा सकें, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक देशवासियों को बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व का मोहताज नहीं है। इस आंदोलन के लिए इस देश का एक एक व्यक्ति नेतृत्व के लिए तैयार हो रहा है और हमारी भूमिका यही है कि संघ का नेतृत्व होगा, चारों परिषदों का नेतृत्व होगा, इस देश के एक एक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। ये आंदोलन है, ये रुकने के लिए नहीं है, ये बैठने के लिए नहीं है, ये थकने के लिए नहीं है। आज मैं काम कर रहा हूँ, और भी काम कर रहे हैं, कल हम भी चले जाएंगे, कोई और नए लोग आएंगे, आंदोलन चलता रहेगा और बोध गया मुक्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। बोध गया तो एकमात्र विषय है। जितनी भी हमारी बौद्ध गुफाएं हैं, जितने भी हमारे पुराने बौद्ध स्थल थे जिनको आज कब्जा करके स्वरूप बदल दिया गया है, जितनी भी हमारी विरासत है, उस सारी विरासत को संभालना, उन्हें निकालना, उनकी पहचान करना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये
एक व्यक्ति के एक जीवन का विषय नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, धन्यवाद आप बनते। अपनी भूमिका में रहें, हम अपनी भूमिका में हैं, सबका मंगल हो। धन्यवाद बनते।